दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई छोटे छोटे से देश हैं जिनके नाम शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ना सुने हो। ये देश पेरिस, लंदन या दुबई की तरह हर समय चर्चा में नहीं रहते, लेकिन खूबसूरती के मामले में किसी से पीछे नहीं है। कहीं नीले समुद्र के किनारे हैं, तो कहीं खूबसूरत पहाड़, तो कहीं झील के बीच बना छोटा सा चर्च किसी फिल्म के सीन जैसा दिखता है। कहीं हजारों साल पुरानी संस्कृति आज भी जिंदा है, तो कहीं लोग बेहद धीमी और शांत जिंदगी जी रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इनमें से कुछ देशों में भारतीयों के लिए पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस, रिमोट वर्क या लंबे समय तक रहने के रास्ते मौजूद हैं। हालांकि आसानी से बसना हर देश में अलग अलग नियमों और वीजा शर्तों पर डिपेंड करता है, इसलिए किसी भी फैसले से पहले ऑफिशियली इमिग्रेशन नियम जरूर जांचने चाहिए। तो अगर आप भारत से बाहर एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं जो खूबसूरत भी है, शांत भी है और जहां आपको एक बेहतरीन लाइफ जीने का मौका मिल सकता है, तो आज आपके लिए लेकर आए हैं एक लंबी लिस्ट उन देशों की जो खूबसूरत हैं, छोटे से हैं, शानदार है और सबसे बड़ी बात सुरक्षित है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इन देशों की सैर पर। सबसे पहले चलते हैं जॉर्जिया। कॉकेशस की गोद में बसा है जॉर्जिया, यूरोप और एशिया के बीचों बीच, जहां वाइन का जन्म हुआ था दोस्तों, और जहां की सड़कों पर 8000 साल पुरानी संस्कृति की खुशबू बिखरी है। यही है जॉर्जिया। यहाँ की कैपिटल तिब्लिसी में पुरानी पत्थर की गलियां हैं, सल्फर, बाथ हाउस और छतों पर बने खूबसूरत बार आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। अगर आप पहाड़ पसंद करते हैं तो वो भी है यहाँ। ऊंची पहाड़ी चोटियों पर अकेली खड़ी खूबसूरती आपका इंतजार कर रही है। ये नज़ारा आपको जिंदगी भर याद रहेगा। इंडियंस के लिए जॉर्जिया आना बेहद आसान है। अगर आपके पास वैध अमेरिकी, ब्रिटिश या शेंगन वीज़ा है, तो आप बिना किसी अलग वीज़ा के जॉर्जिया में लंबे समय तक रह सकते हैं। जिनके पास ये नहीं है, उनके लिए भी ई वीज़ा की सुविधा है, जो पूरी तरह ऑनलाइन मिल जाती है। जॉर्जिया भारतीय बजट यात्रियों के लिए स्वर्ग जैसा है। यहाँ होटल, खाना, घूमना फिरना बाकी यूरोपियन देशों के मुकाबले बेहद सस्ता है। कई इंडियन अब सिर्फ घूमने नहीं बल्कि लंबे समय तक यहाँ रहने की जुगाड़ में आ जाते हैं। जॉर्जिया की तरफ रुख करके आप इसकी खूबसूरती को फील कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्री है स्लोवेनिया। यूरोप के नक्शे पर एक बेहद छोटा सा देश, इतना छोटा कि आप इसे गाड़ी से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन खूबसूरती इतनी बड़ी कि इसे यूरोप का बेस्ट केप्ट सीक्रेट कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्लोवेनिया की। यहाँ की ब्लेड झील दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में गिनी जाती है। बीच में एक छोटा सा टापू है जिस पर एक चर्च बना हुआ है। चारों तरफ एल्पस की पहाड़ियाँ खूबसूरती को अट्रैक्ट करती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ बहुत शांति है, अपराध ना के बराबर है। जी हाँ, भारतीयों के लिए यहाँ बसने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इवन नवंबर 2025 में स्लोवेनिया ने अपने डिजिटल नोमैड वीजा प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसके तहत भारत जैसे नॉन EU देशों के रिमोट वर्कर्स यहाँ 1 साल तक रह सकते हैं। इसके लिए आपको ये दिखाना होता है कि आपकी आमदनी स्लोवेनिया के औसत सैलरी से दोगुनी है, यानी करीब 3000 यूरो पर मंथ। साथ ही कम से कम 30,000 यूरो का हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूरी है। खास बात यह है कि इस वीजा पर आपका परिवार भी तुरंत आपके साथ आ सकता है, बिना किसी लंबे इंतजार के, जो बाकी यूरोपियन देशों की तुलना में काफी उदार माना जाता है। हालांकि ये वीजा सिर्फ 12 महीने के लिए मिलता है और इसे रिन्यू करने के लिए आपको 6 महीने के लिए देश छोड़ना पड़ता है। इसलिए ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो कुछ समय के लिए यूरोप का अनुभव लेना चाहते हैं। स्थायी नागरिकता का सीधा रास्ता खोजना बहुत आसान है। यहाँ पर रहने का खर्च भी पश्चिमी यूरोप के मुकाबले काफी कम है और इंटरनेट स्पीड इतनी तेज कि ये रिमोट वर्कर्स का सपना बन गया है। दोस्तों, दिस इज उरुग्वे, दक्षिण अमेरिका का शांत और सेफ कंट्री लाइक स्विट्जरलैंड। जी हाँ, अब चलते हैं दुनिया के बिल्कुल दूसरे कोने में, दक्षिण अमेरिका की तरफ, जहाँ एक छोटा सा देश जिसे लोग प्यार से साउथ अमेरिका का स्विट्जरलैंड कहते हैं, उरुग्वे। ये वो देश है जिसके बारे में शायद बहुत कम इंडियंस ने सुना हो, लेकिन सुरक्षा और स्थिरता के मामले में ये पूरे लैटिन अमेरिका में सबसे ऊपर आता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में उरुग्वे की रैंकिंग दक्षिण कोरिया और ग्रीस जैसे देशों से भी बेहतर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ लूटपाट, हिंसा और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बहुत कम है। यहाँ की कैपिटल है मोंटेविडियो, जहाँ रहने का खर्च यूरोपियन राजधानियों से करीब 15% कम है। फिर भी जीवन शैली का स्तर यूरोप जैसा ऊंचा है। समुद्र किनारे बसा पुंता डेल एस्ते, जो अपनी खूबसूरत बीचों के लिए जाना जाता है। भारतीयों के लिए यहाँ बसना भी काफी आसान है।
उरुग्वे में रेजिडेंसी पाने के लिए आपको बस ये दिखाना होता है कि आपके पास एक स्थिर आमदनी है। एक अकेले व्यक्ति के लिए करीब $1,500 प्रति महीना और परिवार के लिए करीब $3,000। जी हाँ, ये तो आपको शो करना पड़ेगा। उरुग्वे की एक और खास बात है दोस्तों, यहाँ भाषाई भेदभाव नहीं है और विदेशियों के लिए बैंक खाता खोलना, घर किराए पर लेना और खरीदना भी काफी सीधा साधा है। यहाँ की हेल्थ केयर व्यवस्था पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह की है। कानूनी रेजिडेंट किसी भी विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यहाँ ज्यादातर लोग स्पेनिश ही बोलते हैं, इसलिए भाषा सीखना फायदेमंद रहेगा। जो भारतीय दक्षिण अमेरिका में स्थिरता, सुरक्षा और शांत जीवन शैली की तलाश में है, उनके लिए उरुग्वे एक बेहद अंडररेटेड मगर भरोसेमंद ऑप्शन है। दोस्तों, नेक्स्ट कंट्री है स्लोवाकिया। मध्य यूरोप का भूला बसरा सा एक डायमंड। मध्य यूरोप के दिल में बसा है ये देश, जो अपने पड़ोसियों ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक की चमक दमक के पीछे अक्सर छुप जाता है, लेकिन जिसकी अपनी खूबसूरती किसी से कम नहीं है। यहाँ आपको पुराना शहर, ऊंचे ऊंचे महल और तात्रा पर्वत की बर्फीली चोटियां मिलेंगी। इसे एक परी कथा जैसा एहसास दिलाती है। ये यूरोपियन यूनियन और शेंगन जोन का हिस्सा है, यानी यहाँ से आप बाकी यूरोप में भी आसानी से घूम सकते हैं। स्लोवाकिया सुरक्षा के मामले में यूरोप का सबसे शांतिपूर्ण देश है और यहाँ रहने का खर्च पश्चिम यूरोप के मुकाबले काफी कम है। इंडियन छात्रों के लिए ये एक उभरता हुआ पसंदीदा ठिकाना बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की फीस काफी कम है और डिग्री पूरे यूरोपियन यूनियन में मान्य भी। इसके अलावा स्लोवाकिया की ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये बहुत खास है। ये वियना, प्राग और बुडापेस्ट जैसे मशहूर शहरों से सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर है। यानी अगर आप यहाँ बसते हैं तो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरे मध्य यूरोप की सैर आपकी पहुंच में होगी। कितना मजा आएगा ना। बड़े शहरों की भीड़ और महंगाई से दूर, प्रकृति के करीब, इतिहास से जुड़ी हुई जिंदगी आप यहाँ जी सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये देश भी आपको पसंद आएगा। दोस्तों, नेक्स्ट कंट्री है भूटान। हिमालय की गोद में बसा खुशी का राज्य। जी हाँ, एक ऐसा देश जो काफी संपन्न है और रहस्यों से भरा भी है, खासकर इंडियंस के लिए, जो अपनी जीडीपी नहीं बल्कि अपनी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पर बात करता है। यहाँ के पहाड़ बादलों में लिपटे हैं, बौद्ध मठ पहाड़ों की चोटियों पर टंगे हैं और सबसे मशहूर है टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री, जो एक सीधी खड़ी चट्टान पर बना है। भारतीयों के लिए भूटान जाना बेहद खास है, क्योंकि 1949 की भारत भूटान मैत्री संधि की वजह से भारतीय नागरिकों को यहाँ वीजा की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ एक फ्री एंट्री परमिट चाहिए होता है, जो पारो एयरपोर्ट या किसी भी एयरपोर्ट पर आसानी से मिल जाता है। हालांकि दूसरे देशों के पर्यटकों को यहाँ प्रति रात $100 तक की सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस देनी पड़ती है। इंडियंस के लिए फीस सिर्फ 1200 रुपए है, यानी बाकी दुनिया के मुकाबले एक बहुत बड़ी छूट। भूटान की सबसे बड़ी खासियत है इसकी शांति और इसकी सुरक्षा। यहाँ अपराध ना के बराबर है, साफ सुथरी सड़कें हैं, पूरा देश काफी पीसफुल है और खुश खुश रहता है और विदेशियों को भी बाहें फैलाकर वेलकम करता है। लेकिन आने वाले लोगों से ये एक्सपेक्ट करता है कि उनके देश में आकर वो अपने देश जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। एक कंट्री और है दोस्तों, दिस इज मॉन्टेनेग्रो। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा। समो पोलाको यानी सुकून की जिंदगी का देश। ये इतना छोटा है कि आप इसे एक दिन में गाड़ी से एक्सप्लोर कर लें, लेकिन खूबसूरती बहुत है। खजाना है ये। कोतोर बे के फ्लोट जैसे नज़ारे, बुधवा के समुद्र तट, पहाड़ और समुद्र का ये अनोखा संगम, ये सब मिलकर मॉन्टेनेग्रो को यूरोप की सबसे रोमांटिक जगहों में से एक बनाते हैं। समो पोलाको, जिसका मतलब होता है धीरे चलो आराम से चलो, और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है बल्कि यहाँ की पूरी जीवन शैली को बयां करती है। यहाँ की सरकारी मुद्रा यूरो है और भले ही मॉन्टेनेग्रो अभी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा ना हो, जिससे करेंसी को लेकर कोई जोखिम नहीं रहता। ज्यादातर पश्चिमी देशों के नागरिक यहाँ 90 दिनों तक बिना वीजा के आकर रहते हैं। भारतीयों के लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ का ऑफिशियल डिजिटल नोमैड वीजा, जिसके तहत रिमोट वर्कर को 4 साल तक टैक्स फ्री रेजिडेंसी मिल जाती है। पश्चिमी यूरोप के मुकाबले ये बेहद किफायती है और बहुत ही पीसफुल। ध्यान रहे, मॉन्टेनेग्रो अभी यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, इसलिए यहाँ का पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम काफी यूरोप जितना उन्नत नहीं है और ज्यादातर विदेशी प्राइवेट इंश्योरेंस पर भी डिपेंड रहता है। इसके बावजूद आप यहाँ पर एक सुकून भरा जीवन जी सकते हैं और इसे अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों इन देशों के बारे में सुनना जानना आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।